हेलो दोस्तों, पहले मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज देख रहे हैं आवाज़ एक शहरी की। आज बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की। वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज चुका है। क्या अमेरिका ने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में पहुंचा दिया है? क्या अमेरिका दुनिया में वॉर कराकर वर्ल्ड वॉर 2 की तरह अंत में शामिल होगा या फिर वर्ल्ड वॉर 1 की तरह किनारा कर लेगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बज चुका है? नंबर 1, 24 फरवरी 2022 से अब तक रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है। नंबर 2, 7 अक्टूबर 2023 से इस्राइल और हमास में गृह युद्ध में 31 जुलाई 2024 को एक नया मोड़ आया, जब इस्राइल ने ईरान में हमास के प्रमुख को मार गिराया, जिससे ईरान, तुर्की, लेबनान, जॉर्डन एक साथ इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 3, अमेरिका में नवंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ताइवान की सुरक्षा नहीं करेगा। यदि करेगा तो ताइवान उसे पेमेंट करेगा। इस कारण से एक तो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी के जो शेयर है में भारी गिरावट आई है। दूसरा, क्या यह चीन के लिए का अवसर नहीं है ताइवान पर जब कब्जा करने का? क्योंकि हमने देखा है जब जब दुनिया अपने किसी खतरे से निपट रही होती है, तब तब चाइना अपनी सीमा बढ़ाने का मौका नहीं चूकता है। 1945 से 1950 में तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, या फिर 1962 में इंडोचाइना पाक वॉर, क्योंकि इन दोनों समय दुनिया वॉर में अपना नुकसान से या तो उबरने की कोशिश में थी या फिर वॉर आरंभ होने से बचने की कोशिश में थी। अरुणाचल, लद्दाख में चाइना की आर्मी बढ़ रही है। कॉलोनियाँ कहीं इसी बात का सबूत तो नहीं कि सही वक्त आने पे इंडिया, ताइवान दोनों पर एक साथ अटैक किया जाए। फिर चाइना का मित्र देश पाकिस्तान भी इन्हीं कारणों से ईरान का साथ तो नहीं दे रहा है। हमास के प्रमुख लीडर की हत्या के बाद पाकिस्तान से ईरान के समर्थन में और इसराइल पर अटैक की बात कही जा रही है। अगर चीन ने भारत पर अटैक किया, क्या यह संभव ही होगा? पाक भी भारत के खिलाफ फ्रंट खोल देगा। अब बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की। यदि चीन, रूस और ईरान युद्ध में है तो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति चेन जुआंग इसका फायदा नहीं उठाएगा, शायद डेफिनेट उठाएगा, और कहीं और नहीं तो अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करेगा। नंबर 5, अजरबैजान, आर्मेनिया। सन 1991 से अब तक सीमा विवाद के कारण छोटी छोटी झड़पें या फिर युद्ध इन दोनों देशों में कई बार हो चुका है, तो शायद एक नया फ्रंट बनने की तैयारी है। नंबर 6, अफ्रीका। अफ्रीका में रशिया और नाटो यदि यूक्रेन को हथियार देता रहा तो क्या इस्राइल की मदद में आगे आया, या यूक्रेन में अपनी सेना भेजता रहा तो क्या नॉन नाटो कंपनियां जैसे बेलारूस, कजाकिस्तान आदि यूरोप में नाटो कंट्री के खिलाफ युद्ध में नहीं आएगी? वो ज़रूर आएगी, क्योंकि जहां एक और नाटो के 30 देश, वहीं कजाकिस्तान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, रशिया, इन सभी कंट्रियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि किसी भी एक देश पर बाहरी या आंतरिक हमला होता है तो वह हमला इन सब देशों पे माना जाएगा। यूरोप में 2 गुट बन गए हैं। इसके साथ अफ्रीका में फ्रांस और रशिया दोनों के मित्र देश आमने सामने आ सकते हैं। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिले, पेरू आदि सभी 12 कंट्रियां वॉर में दूर रहेगी या फिर हिंसा बनेगी? मुझे लगता है दूरी ही बनाएगी। हो सकता है हथियारों से मदद करेगी या फिर वॉर ख़त्म होने के बाद शरणार्थियों का वेट करेगी। नंबर 8, यूएसए। इस बार भी अंत में आएगा वर्ल्ड वॉर 2 की तरह मलाई खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूध उबल तो चुका है, जब तक ठंडा होगा तब तक मलाई मिलेगी। क्या वॉर के कारण यूएसए ही नहीं, इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।